हेलो दोस्तों, मैं एलेक्स एम्पलीफायर से बात कर रहा हूँ और मेरे पास एक डीसी कन्वर्टर की जो नई पीसीबी बन के मेरे पास अवेलेबल हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर है और क्या क्या नहीं है, और ए से लेके आपको जेड तक इसकी पूरी जानकारी दूंगा आपको। ठीक है, ये और डीसी कन्वर्टर से काफ़ी हटके दूर है। मतलब इसके अंदर एक 12 वोल्ट की भी सप्लाई है जो हमारा क्लास डी एम्पलीफायर को चलाने के लिए यूज़ होती है। तो वो क्लास डी एम्पलीफायर का बोर्ड मैं आपको अभी दिखाता हूँ कौन से बोर्ड के लिए हमने ये डिज़ाइन की है और उसमें ये काम करेगी, अच्छी काम करेगी उसके अंदर। तो मैं आपको एक बार क्लास डी का बोर्ड दिखाता हूँ। जो हमारा ये एक 900 वाट का क्लास डी का बोर्ड है ना, उसके लिए ये पीसीबी डिज़ाइन की है। ठीक है, तो इसमें क्या, जब हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं ना, तो अगर ट्रांजिस्टर से दे सकते हैं, मॉसफेट का भी यूज़ करके हम दे सकते हैं, पर लेकिन क्या होता है कि मॉसफेट और ट्रांजिस्टर काफ़ी हिट होता है। ठीक है, तो इट अगर हम नॉर्मल मॉसफेट यूज़ करें, मान के चलो हमारी सप्लाई 50-0-50 की है, तो P55 मॉसफेट और Z44 सर ये तो काम, B3205 ये तो काम करेगा ना, क्योंकि वो 55 वोल्ट की सप्लाई का रहता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा हाई पावर का मॉसफेट लेना पड़ेगा और जब जाके काम करता है। ठीक है, तो मॉसफेट का को खर्चा होता है ना, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और फिर उसके जगह लगाने की भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो जिसके बाद में ये डीसी कन्वर्टर ना, इसमें देखो पूरी आगाड़ी की तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसमें देखो 6 मॉसफेट है और 6 मॉसफेट की अलग अलग सप्लाई है, एक साथ नहीं है, अलग अलग सप्लाई है। ठीक है, कैसे मतलब सबन के अंदर एक 10-10 ohms का रस्टिन लगा गया है, और जहाँ पर ट्रांजिस्टर लग रहे हैं 4, 2 NPN है, 2 PNP है। ठीक है, 2 10-15 है, 2 18-15 ट्रांजिस्टर मैंने ऐड किया है इसके अंदर। ट्रांजिस्टर ऐड किया है मैंने इसके बाद। तो ट्रांजिस्टर में बेस में जब वोल्टेज जाते हैं आईसी के, और उसके बाद में आउट होते हैं, तो इमीटर से आउट होते हैं। ठीक है, इमीटर के होने के बाद जिस फिर में एक जीनर लगा रखा है, और एक 41-48 जीनर है, और एक 2.2 ohms 1 वाट में रजिस्टर लगा रहा है। जिन तीनों मॉसफेट को एक साथ ड्राइवर करवाएगा। ठीक है, अगर हम क्वार्टर वाट रजिस्टेंस लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा लोड मानता रजिस्टेंस फुल तरीके से हमारा ऑपरेटिंग नहीं हो पाता मॉसफेट, 3 मॉसफेट एक साथ में। तो अगर हम ट्रांजिस्टर लगा देते हैं 1 क्वार्टर वाट का रजिस्ट्रेशन लगाते हैं यहाँ पर 10 ओम का, तो कोई ट्रांजिस्टर लगाने कोई मतलब नहीं था, इसलिए 2.2 ohms का और 1 वाट में मैंने रजिस्ट्रेशन यूज किया है। तो ठीक है, दोनों मॉसफेट अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, ये वाले। तो इसकी कन्वर्टर की जो डीसी कन्वर्टर की जो सप्लाई होती है ना, तो काफ़ी अच्छी है, सप्लाई काफ़ी अच्छी है, और हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। ये है 50-0-50 का। ठीक है, आपको माइनस होके वोल्टेज ड्रॉप होके 50-0-50 का इसमें वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, अब जो कैपेसिटर है ये मेरे एक टेस्टिंग के लिए लगाया गया है, छोटा वाला, नहीं तो इसमें कैपेसिटर 63 वोल्ट और 22 UF लगाएंगे। ठीक है, ये तो 50 वोल्ट और 22 UF का मैंने लगा के इसको टेस्ट किया है, क्योंकि पहले पीसीबी थी इसलिए इसको टेस्ट करना थोड़ा ज़रूरी था, तो इसको टेस्ट किया है। ठीक है, और इसमें जो भी वायर लगेगा ना, जो सोल्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 12 वोल्ट माइनस आएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो लग रहा है ना, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट प्लस का जाएगा। ठीक है, और इधर की साइड एक जो माइनस यहाँ से माइनस आउट होएगा, और यहाँ से ग्राउंड। ठीक है, और यहाँ से आपको प्लस। ठीक है, डुअल सप्लाई में इसका आउटपुट मिलेगा आपको, और प्लस माइनस और ग्राउंड। ठीक है, और जो ये वाला कनेक्टर है ना, जो 12 वोल्ट के लिए है। ठीक है, जो हमारा ये बोर्ड चलेगा ना, यहाँ पर इसके 12 वोल्ट कनेक्ट हो गए, यहाँ से उठा के यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है, और ये माइनस प्लस की जो सप्लाई होती है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पर इसमें भी जैसे इस पर प्रिंट किया गया है वैसे ही उस पर प्रिंट है, तो जैसे प्रिंट से प्रिंट आपको मिलाना है, प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस, ग्राउंड पे ग्राउंड। तो इसके लिए बोर्ड के लिए परफेक्ट, इस बोर्ड के लिए ये डीसी कन्वर्टर बनाया गया है, और
अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, इसके साथ में इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। अगर आपको ये वाली कन्वर्टर और ये वाला बोर्ड लेओगे, एक अच्छा एयर एम्पलीफायर बनाओगे तो काफ़ी जानदार आवाज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 500 वाट का डीसी कन्वर्टर है और 900 वाट का ही है, पर एक्चुअली 900 वाट निकालता नहीं है, क्योंकि मोस्टपेट चेंजिंग करने के बाद 900 वाट निकालेगा। 900 वाट निकालने के लिए इसको करीबन डीसी सप्लाई 70070 की सप्लाई चाहिए, जब जाके आपको 900 वाट निकाल कर देगा। ठीक है, तो इस कन्वर्टर से इसकी 400 वाट के आसपास इसके RMS लिख लेगी, जब जाके आपको साउंड क्वालिटी अच्छी आएगी। ठीक है, और ये 10 एम्पियर और 10 एम्पियर का कन्वर्टर है और 50-050 टोटल 500 वाट का कन्वर्टर है। और यहाँ पर सिंगल डायोड अभी तो लगा रखे हैं, अभी डबल कर दूँगा इसको, जब जाके पूरा कंप्लीट होएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, मैं अभी इसका वोल्टेज वगैरह चेक कराता हूँ और क्या फ्रीक्वेंसी है क्या फ्रीक्वेंसी नहीं है। मैं इसका वायर 12 वोल्ट पे कनेक्ट करके आपको चेक कर देता हूँ। दूसरी बात मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, अगर ये आईसी को हमारा अगर 12 वोल्ट के हम डीसी कन्वर्टर पे एसी सप्लाई देते हैं ना, उस टाइम पे हमारा डीसी में कन्वर्टर होने के बाद 16-17 वोल्ट के आसपास जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम आईसी को चलाएंगे ना, तो उस कंडीशन में हमारी आईसी डैमेज हो सकती है। ठीक है, हालांकि ऐसे तो आईसी ज़्यादा वोल्ट की झेलने के लिए क्षमता है, लेकिन हमने ऐसा सिस्टम किया है इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई में, इसके कैपेसिटर सिर्फ 13 वोल्ट से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, और जिस टाइम पे फुल एम्पलीफायर फुल वॉल्यूम पे चलेगा तो टाइम पे 13 वोल्ट रहेंगे, और जब बंद रहेगा जब भी 13 वोल्ट रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका वोल्टेज चेक कराता हूँ, क्योंकि हमारा एम्पलीफायर सेक्शन में तो चले जाएगा ज़्यादा वोल्ट, तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर आईसी में ज़्यादा वोल्ट नहीं जाना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है ना तो उसके हिसाब से जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 13 वोल्ट मिलेंगे, नहीं तो ज़्यादा नहीं कम। ठीक है, भला इसका ओपन रखो, चाहे इसको कनेक्ट रखो, वॉल्यूम पे इस पर लोड आएगा तो भी 13 वोल्ट रहेंगे, और इस पर लोड नहीं रहेगा तो भी 13 वोल्ट रहेंगे। ठीक है, ये आईसी का सिस्टम है, आईसी में प्रॉपर वोल्टेज आना चाहिए, कम तेज़ वोल्टेज नहीं होना चाहिए, नहीं रिस्पॉन्स इसकी ख़राब हो जाती है। तो आपको मैं एक वोल्टेज चेक करा देता हूँ इसका। ठीक है, तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक कराऊँगा DSO पे। तो अभी दिखाता हूँ आपको वोल्टेज। मेरा मल्टीमीटर अभी 200 वोल्ट पे सेट है, तो आपको मैं 12 वोल्ट चेक करा देता हूँ। ठीक है, 12 वोल्ट देखो सप्लाई आ रही है, 13.1 यानी 13 वोल्ट फिक्स आ रहा है। तो इस पर लोड पड़ेगा ना, उस टाइम पे 13 वोल्ट ही रहेंगे, और लोड नहीं रहेगा तो भी 13 वोल्ट ही रहेंगे, क्योंकि फिक्स सप्लाई है। यहाँ पर कम तेज़ का वोल्टेज कोई मेथड नहीं है, मैंने पहले इसको सिस्टम लगा के इसके वोल्टेज को एडजस्ट कर दिया। तो प्रॉपर 3 एम्पियर की सप्लाई है, 3 एम्पियर तक की पर लोड दे सकते हैं हम, इससे ज़्यादा लोड देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो गए। और मैं कन्वर्टर की सप्लाई आपको चेक करा देता हूँ, माइनस नहीं ग्राउंड टू माइनस चेक कराता हूँ आपको। ग्राउंड टू माइनस 51 वोल्ट आ रहे हैं 51, और इसको ग्राउंड टू प्लस चेक कराता हूँ आपको, ग्राउंड टू प्लस भी 51 आ रहा है। ठीक है, दोनों सप्लाई सेम आ रही है। और कुछ ये इसका कैपेसिटर चार्ज होता है, इसके लिए वजह से 100 वाट का बल्ब लगा के मैंने छोड़ रखा है, अगर ये को नहीं लगाएंगे तो हमारा कैपेसिटर फट सकता है, क्योंकि डीसी में कन्वर्ट होने के बाद ये कैपेसिटर चार्ज होंगे, और जाने के बाद करीबन 63-64 वोल्ट के आसपास में वोल्ट चल जाएंगे, उस टाइम पे कैपेसिटर डैमेज हो सकता है। इसलिए मैंने डिस्चार्ज करने के लिए 100 वाट का बल्ब यूज़ कर रखा है। दूसरी बात मेरे पास जब इस कैपेसिटर नहीं ना 63 वोल्ट वाले वो अवेलेबल होने वाले हैं, तो वो लगा के फिर मैं किसी को भी सेल करूँगा, तो वो कैपेसिटर लगा के सेल करूँगा, क्योंकि आगे नहीं फ्यूचर में कभी ख़राब ना हो, लॉन्ग टाइम चले। इस कन्वर्टर को लेना 2 ओम पे चलाना, अगर 1 ओम का लोड देगा तो ख़राब हो सकता है, 2 ओम पे ख़राब नहीं होगा। और इस कन्वर्टर की गारंटी, अगर ख़राब होता है तो हम कन्वर्टर को वापस लेने के लिए तैयार है। ठीक है, तो 1 पीस आप लेके चेक करना और चला कर देखना रिस्पॉन्स, उसके बाद में आप ज़्यादा पीस लेगो तो इसकी क्वांटिटी में ऑर्डर रहेगा, तो हम इसकी रेट को भी कम कर देंगे। ठीक है, तो पीसीबी आपको मिलेगी नहीं, और पीसीबी मिलेगी तो पीसीबी की रेट थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, जो मैं आपको
क्लियर करता हूँ और DSO में आपको दिखाता भी कितनी इसकी आर्ट फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का जो वेव सिग्नल होता है वो कट रहा है, ठीक बन रहा है, ठीक है। ये भी मैं आपको चेक कराऊंगा। और इसका जो कैपेसिटर होता है क्या काम कर रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। पहले आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ आपको। वो मेरे पास ADOC की लाइन है, ठीक है। तो एक तो मैं इसको ग्राउंड पे लगा देता हूँ। मोस्ट जो IC से फ्रीक्वेंसी मिलती है हमारी, जो बेस के अंदर मिलेगी, और फ्रीक्वेंसी देखो बिल्कुल प्लस माइनस में आ रही है, कोई इसके अंदर कटाव नहीं है। नहीं तो ऐसे ऐसे कटिंग आती है। अगर वैसे कटिंग आएगी तो हमारी जो IC होती है ना, वो उस पर दिक्कत होती है और वो सही तरीके से काम नहीं करते। उस टाइम पे हमारा मॉसफेट सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो मॉसफेट गर्म होएगा 100%, क्लियर बात है ये। तो ये बिल्कुल प्लस माइनस में, यहाँ पर माइनस है या प्लस है, यहाँ पर मॉसफेट ऑफ होएगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक बंद रहेगा और यहाँ पर बिल्कुल बंद, यहाँ पर बिल्कुल ऑन, ठीक है। ऐसे फ्रीक्वेंसी चलती है। तो दिखाता हूँ आपको और कितने आर्ट की इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है। इसकी 46 फ्रीक्वेंसी है, 46 है। 1 सेकेंड के अंदर 46 बार जो मॉसफेट है ना ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये लाइनें होती है ना, ये 1 सेकेंड के अंदर 46 बार ऊपर है और 46 बार नीचे है, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसी काम करती है। तो दोनों तरफ भी ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो मैं मॉसफेट की गेट पर चेक कराता हूँ आपको। तो मॉसफेट की गेट पर पिक्सा वही फ्रीक्वेंसी आ रही है। इधर की तरफ भी देख लेते हैं हम, इधर की तरफ भी वही है, ठीक है। तो दोनों तरफ की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, बिल्कुल नहीं कट रही है ये सिस्टम। अगर फ्रीक्वेंसी में दिक्कत होगी ना तो हमारा मॉसफेट भी गर्म होएगा। इस सिस्टम आपको DC कन्वर्ट चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। 5505 में बना देंगे इसको, और 6060 में बन जाएगा 10 एम्पियर के अंदर। तो जितने आपको वोल्टेज रिक्वायरमेंट रहेगा उस टाइम उतना हम बना देंगे इसको, ठीक है। एम्पेयर 10 रहेंगे, हम वोल्टेज 6060 का 55055 50050 4545 का बना सकते हैं हम आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि इसके कैपेसिटर की जो क्या काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये वाला कैपेसिटर है, हालांकि ख़राब हो जाएगा, पहली बार तो ख़राब होएगा नहीं, ठीक है। हो भी जाता है आपका ये कैपेसिटर ख़राब, तो कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है, इतनी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर लेकिन ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा आपका, तो आपके जो मॉसफेट है ना पूरे ख़राब हो जाएंगे, समझ लेना आप, ठीक है। इस कैपेसिटर को 50 वोल्टेज 2200 का रखा है मैंने इसको। तो ये कैपेसिटर ख़राब नहीं होना चाहिए। ये कैपेसिटर का काम क्या है कि जब हम बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं उस टाइम पे इसका बैक वोल्टेज करीबन 150 से 200 वोल्ट के आसपास बनते हैं, ठीक है। उस टाइम पे हमारे मॉसफेट फट जाते हैं, डैमेज हो जाएंगे मॉसफेट अगर ये कैपेसिटर नहीं रहेगा तो। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, इस कैपेसिटर को निकाल कर बैटरी से कनेक्ट करके देख लेना, तुरंत आपका मॉसफेट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कुछ मिली सेकेंड के अंदर इसमें हाई वोल्ट बनते हैं, तो उस टाइम पे क्या कैपेसिटर क्या करता है कि कोयल को डिस्चार्ज करता है, ठीक है। कि मॉसफेट को हाई वोल्ट बनने से, कोयल को हाई वोल्ट बनने से रोकता है इसको, ठीक है। तो ये कैपेसिटर आप बिल्कुल कोई भी एम्पलीफायर बनाओ तो कैपेसिटर को देख लेने एक बार कि ये कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है। जब जाके कोई भी DC कन्वर्टर हो आपका, कोई सा भी हो, एक कोयल पे कैपेसिटर लगा रहा होगा, अगर वो डैमेज हो रहा है तो उसको ज़रूर चेंज करना है आपको। और आपका बार बार मॉसफेट उठ रहा है तो इस कैपेसिटर को एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इसकी वजह से मॉसफेट हमारा ख़राब होता है, ठीक है। लगाते ही बैटरी का वायर कनेक्ट करता ही उड़ेगा मॉसफेट, ठीक है। और गर्म होकर नहीं उड़ेगा। अगर गर्म होकर उड़ता है तो हमारे DC कन्वर्टर की कोयल में ही खराबी हो सकती है। और लेकिन लगातार ही वायर लगाते ही अगर मॉसफेट उठ रहा है तो हमारे कैपेसिटर ख़राब है, ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और कोई कन्वर्टर के अंदर क्या क्या खराबी होती है कि इधर की साइड बिल्कुल चिल्ड पड़ा है, उधर की साइड गर्म हो रहा है, तो वो खराबी रहती है हमारी इसकी कोयल की, ठीक है। कोई भी कन्वर्टर के अंदर मान के चलो हमारा एक साइड का मॉसफेट बिल्कुल चिल्ड है, यानी बिल्कुल ठंडा है, और एक साइड का गर्म हो रहा है, तो हमारी कोयल की वाइंडिंग होती है ना, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। और हमारा जो IC सिस्टम रहता है, मान के चलो हमारा इधर का मॉसफेट बिल्कुल चिल्ड है, इधर का गर्म हो रहा है,
तो मान के चलो ये मॉस्फेट तो काम कर रहे हैं, अरे ये वाला काम नहीं कर रहा है क्योंकि इधर का बैंक करंट आ रहा है, इधर के बैंक वोल्टेज आएंगे तो फिर मॉस्फेट हिट होएगा, तो इधर का सेक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि इधर का जो मॉस्फेट ड्राइवरिंग है ना, उसका वोल्टेज चेक करना आपको 5 वोल्टेज के आसपास, 5 वोल्टेज 6 वोल्ट के आसपास आपको वोल्टेज गेट पे आएंगे, तो समझ लेना कि हमारी आईसी सही काम कर रही है। और दोनों साइड का आप वोल्टेज चेक कर लेना, अगर 0 वोल्ट आते हैं 1 वोल्ट आते हैं तो समझ लें हमारा आईसी सही काम नहीं कर रही है, इस वजह से आईसी चेंज कर लेना। ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है और आईसी भी ख़राब हो सकती है। तो ये थोड़ी जानकारी थी, जो भाई को नहीं आता है उसके लिए जानकारी है, डीसी कन्वर्टर रिपेयर करना। तो ये दो तीन चीज़ का आप ध्यान रखना कि कहाँ से कौन सी खराबी हो सकती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ट्रैक्टर में एम्पलीफायर लगता है, डीसी कन्वर्टर का अगर कोयला हिलती है ना, तो उसका वायर भी इसका वार्निश है ना वो हट जाता है, उसके बाद ये शॉर्ट हो जाती है, उसके बाद में डीसी कन्वर्टर फॉल्ट आता है, ठीक है। तो इस कोयल को आप अच्छी तरीके से देख लेना एक बार। और मैं आपको इसकी जो पीसीबी होती है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डीसी कन्वर्टर की जो पीसीबी आई है मेरे पास, ये 300 पीसीबी बन के आई है। तो इसकी पीसीबी एक है, ये वाली है। और काफ़ी जो पीसीबी की जो फिनिशिंग है ना, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। और 70 माइक्रोन में पीसीबी है, ठीक है। आपको पीसीबी मिल जाएगी, पीसीबी की थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो 70 माइक्रोन की पीसीबी है और 50 mm कोर लगेगी इसके अंदर। और ये अगर ज़्यादा पावर चाहिए आपको, करीबन अगर 15 एम्पेयर तक की कन्वर्टर बनवाना हो ना, तो इसके अंदर बनेगा, ठीक है। या 8 मॉसफेट में है और इसके अंदर 2 कोयल लग जाती हैं, जब जाके यहाँ पर 80 वोल्टेज और 2200 का कैपेसिटर लग जाएंगे, ठीक है। तो ये 55 055 60 तक के कन्वर्टर हम बना सकते हैं इसको 8 मॉसफेट के अंदर, ठीक है। और इसमें डबल कोर कैसे लगती है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें डबल कोर ऐसे लगती है, ठीक है। ऐसे करके वाइंडिंग कर दो, 60 का कन्वर्टर आराम से आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती। बड़ी वाली हिटसिंग लगती है कि नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये कन्वर्टर हमारा बना के हम रेडी कर रहे हैं, और ठीक है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है कि अभी हमने सोल्ड नहीं किया, इसके कंपोनेंट लगा के इसको काट के रख रखा है, सभी सोल्ड नहीं किया इसको, ठीक है। और ये मेरे पास अवेलेबल नई पीसीबी है, और ये पीसीबी 300 वाट मोनो क्लास डी, इनमें बड़ी आईसी यूज़ होती है 2110 CD 4049 TL071, ठीक है। इसमें 50 mm कोर लगती है, तो ये भी काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा है इसका भी। और इसके अंदर ट्रेवल बेस भी है, मिड ट्रेवल बेस, वॉल्यूम कंट्रोल सारे कुछ है इसके अंदर। तो एक कॉम्बो बोर्ड है ये, ठीक है। तो सारी पीसीबी के बारे में आपको बता दी है। और दूसरी भी जो स्टोरी में बन के आ रही है 200 + 200 वाट की, तो मेरे पास 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। अगर वो चाहिए तो आपको वो भी कंप्लीट बोर्ड मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।